हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए एक बार फिर हम लोग आज बायोलॉजी क्लास में हाजिर हैं। तो पढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो स्किप ना करिए क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। दिया पहला क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने किया था। पहला खोज क्या दिया है, वायरस की खोज किसने किया था। तो वायरस की खोज फ्रेंड्स रूसी वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने सन 1892 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये पदार्थ कहलाते हैं वायरुसाइड्स, जैसे इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है, वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं। तो ये फ्रेंड्स इंटरफेरॉन किसको उत्पन्न करती है, इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा है तो किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा इंटरफेरॉन। किसको, इंटरफेरॉन को। नेक्स्ट दिया है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है। तो इसको माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। नेक्स्ट देखिए, वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो WM स्टैनले को प्राप्त है। किसको, WM स्टैनले को। नेक्स्ट दिया है, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जन का कार्य कौन करता है। कौन करता है फ्रेंड्स, जीवाणुभोजी बैक्टीरिया। इस समय आँखों में देख रहे हैं कि जो गंगा का पानी बहुत ही कचरा मिल रहा है श्रद्धालुओं के नहाने से, तो तब भी गंगा का पानी अभी भी शुद्ध है। तो किसके कारण है, जीवाणुभोजी बैक्टीरिया कारण। उसमें कई तरह के जीवाणुभोजी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खा के नष्ट कर देते हैं। जिसे इसीलिए कारण है कि गंगा का जल अशुद्ध नहीं होता है और हमेशा शुद्ध बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रियांश बने होते हैं। तो प्रियांश फ्रेंड्स किसके बने होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायरस किसके बने होते हैं। तो वायरस फ्रेंड्स न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था। तो द्विनाम पद्धति फ्रेंड्स किसी भी जीव जाति का जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है या उसका साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, उसमें दो शब्द होता है। पहला उसके शब्द वंश को और दूसरा उसके जाति को बताता है। जैसे मेढक का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, राना टिग्रिना। तो राना क्या उसका वंश है, टिग्रिना उसकी जाति है। यही है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जनक किसको माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। इन्होंने ही बताया कि जो जीव का नाम होगा उसके वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होंगे। पहला शब्द उसके वंश को बताएगा और दूसरा उसके जाति को बताएगा। ठीक है। इसी में किसी किसी नाम में देखेंगे, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो होमो सेपियंस सेपियंस। जो सेपियंस शब्द है वह दो बार आता है और होमो उसकी वंश है, तो उसका क्या है, सेपियन। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में देखेंगे तो तीन शब्द होता है, तीन। एक ठो होमो है, एक ठो सेपियंस और फिर सेपियंस है। तो जो तीसरा शब्द सेपियंस वह उसकी उपजाति को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है। तो यह अपचायक है, कैटाबोलिक की प्रोसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टेटम थे। आगे नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस की खोज किसने की। तो क्लॉडी बर्नार्ड ने किया था होम्योस्टेसिस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है। तो प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आगे देखते हैं, पोलियो का टीका किसने खोजा था। तो सॉबिन ने 1906 में खोजा था पोलियो का टीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिलोडी नामक रोग किस पौधे में होता है। तो तिल में होता है। किसमें होता है, तिल में। नेक्स्ट है, सूजनकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की थी। तो सर फ्रांसिस गाल्टन को। सर फ्रांसिस गाल्टन को सूजनकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में रिंडर पेस्ट कैसे फैलता है। तो वायरस द्वारा। रिंडर पेस्ट एक रोग होता है, पशुओं में फैलता है, तो वह वायरस की बीमारी। यूपीपीसीएस पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है। तो ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है। ह्यूगो डी व्रीज को
म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदिमानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है इथनोबॉटनी में। ठीक है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए सिद्ध किया कि हृदय गति की इस तरह की इन पौधों में भी स्पंदन होता है जिससे रसारोहण क्रिया संपन्न होती है? तो सर जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है। इन्होंने भी बताया था कि पौधों में भी जीव होता है, जान होता है। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? तो मध्य पटल के घुलने के कारण। ठीक है। जब फल पक जाता है फ्रेंड्स, कोई भी फल, तो अब मुलायम क्यों हो जाता है? उसकी भित्ति दबने क्यों लगती है? क्योंकि उसकी मिडिल परत क्या होती है? धीरे धीरे घुल जाती है उसी में। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, काइटिन और क्यूटिन, इतना पदार्थ कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव्य या तंतु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट दिया है, कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो दिया था रॉबर्टसन ने सन 1959 में। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने सन 1959 में। नेक्स्ट दिया, दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना की क्या संज्ञा है? तो प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। कोशिका भित्ति होती है, क्या ऐसी होती है फ्रेंड्स? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। बस आज इसमें यही था। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तथा अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। थैंक्स।